हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट ऑन डिमांड टॉपिक पे यार, जो कि है प्लेसमेंट प्रोसेस डिकोडेड। तो यार ये प्रोसेस क्या है, ये किस तरीके से वर्कआउट करता है आईआईटीज, एनआईटीज और डीयू में, तो यार मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो यार उससे पहले थोड़ा बहुत इसका नटशेल मैं आपको बता दूं कि यार ये नटशेल क्या है यार, कि फर्स्ट से लेके 12 तक आपने जितनी पढ़ाई करी है किस लिए करी है, ताकि आपको कुछ समझ आ सके। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आपने एमसीए करी एंट्रेंस क्रैक करके। तो यार इतनी सब जो आपने मेहनत करी है, जिसे हम कह सकते हैं कि 12, 3, 15 और 16, कईयों का तो ड्रॉप भी होता है। तो यार 15-16 साल की जो आपकी मेहनत है आपके पैदा होने से लेके अब तक, यार ये उसका फल है, जिससे कि आपको एक तरीके से टैग दिया जाएगा कि हाँ यार इस बंदे की ये जॉब है, इस बंदे की वो जॉब है। बेसिकली यार बहुतों का एम होता है जॉब और प्लेसमेंट, तो यार ये वही प्रोसेस है, आपकी इतने सालों की मेहनत का फल। तो ज्यादा देर ना करते हुए ये वीडियो में शुरू कर दो। तो यार चाहे वो कॉलेज प्लेसमेंट हो, चाहे वो ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो, चाहे वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट हो, ये सारे जो बुलेट पॉइंट जो मैंने आज लिखे हुए हैं इस बोर्ड पे, वो सारे जरूर आप कहीं ना कहीं पे एक्सपीरियंस करोगे और यही होता है प्रोसेस। लेकिन मान लो कि ऑन कैंपस में हल्का सा थोड़ा बहुत फर्क होगा ऑफ कैंपस से। ऑफ कैंपस में इन्हीं सब का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ताकि यार क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफ कैंपस में प्लेसमेंट के लिए कॉम्पीट करते हैं, तो वो कंपटीशन कम करने के लिए इन सब में से कुछ कुछ का लेवल हाई हो जाएगा। तो यार पहला पॉइंट है रेज्यूम बिल्डिंग। तो यार रेज्यूमे ही है आपका, जो कि आपको बताएगा कि हाँ ये इस लड़के ने अभी तक इतनी मेहनत करी है, इस लड़की ने अभी तक ये काम करा है। तो यार ये रेज्यूमे बिल्डिंग में आपका सब कुछ आ जाएगा जो आपने अभी तक करा है, ग्रेजुएशन से लेके मास्टर्स तक। प्रोजेक्ट आपने कौन सी डेवलपमेंट की है, लैंग्वेजेस यानी कि सी प्लस प्लस, पाइथन एटसेट्रा जो भी आपने कर रखा है। ईसी यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, मान लो कि यार मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हूं, मेरे पास ये नेशनल सर्टिफिकेट है वॉलीबॉल का, तो ये सब भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा अचीवमेंट्स, आपकी स्कूलिंग से लेके आपकी जो भी स्टडी आपने कहां से करा है, ग्रेजुएशन में आपकी स्कूलिंग, सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि रेज्यूमे में क्या क्या आने वाला है। तो यार बेसिकली मैं आपको मोटा मोटा समझाऊंगा कि क्या क्या होने वाला है इस प्रोसेस में। बेसिकली मैंने इसमें डिकोड करने की कोशिश करी है और थोड़ा बहुत अभी समझाया है कि यार आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैं खुद अभी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का कोऑर्डिनेटर बना हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो यार मेरे को आइडिया है कि किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप ये करो तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार आप एमसीए में आ रहे हो, तो आपके आने वाले टाइम में, यानी कि आप 2 साल की होगी एमसीए, तो फर्स्ट ईयर के बाद यार आपको क्या क्या चीजों को फेस करना पड़ेगा और क्या क्या जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपको उससे गुजरना पड़ेगा, तो एक बार बता देता हूं। दूसरा पॉइंट आता है आपका लैंग्वेज सिलेक्शन, यानी कि यार आप जब एमसीए में आओगे या फिर आप बीसीए में ही हो, तो आप सबसे पहले सिलेक्ट करोगे कि यार आप कौन सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, सी प्लस प्लस, जावा, किस में आप कंफर्टेबल हो, तो आप ये सिलेक्ट जरूर करोगे, या पाइथन भी, ये आप जरूर सिलेक्ट करने वाले हो। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यार ये जो कंपनीज होती है उनके राउंड में आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि आपने सी प्लस प्लस तो सीख ली, वो आपको एक प्रॉब्लम देंगे कहानी के तौर पे, यानी कि शर्लॉक होम्स आ गया, या फिर कोई एक लड़का है उसने ये करा, ये टॉफियां बांटनी है, या फिर कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, आपको वो इस लैंग्वेज को यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिकली दे नीड प्रॉब्लम सॉल्वर्स, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग आप करोगे। कुछ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, GFG, लीड कोड, इंटरव्यू बिट और भी बहुत सारे हैं, वो अभी इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि आपको पता लग जाए। तीसरा है यार, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आ जाता है एप्टीट्यूड प्रिपरेशन। अब एप्टीट्यूड क्या है, आप लोग ये सोचोगे कि यार हमने निमसेट प्रिपेयर कर रखा है, एप्टीट्यूड क्या है, आसानी से कर लेंगे, लेकिन ऑफ कैंपस में एप्टीट्यूड का लेवल आपके सीधा MBA की जो एप्टीट्यूड आती है उसका लेवल हो जाता है, और ऑन कैंपस में थोड़ा बहुत हल्का रहता है। तो यार एप्टीट्यूड में जो निमसेट में आपने लॉजिकल रीजनिंग करी है, उसमें साथ में कुछ और टॉपिक्स जोड़ के एप्टीट्यूड आपकी प्रिपरेशन आ जाएगी। इसके बाद आते हैं कि जो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। बेसिकली ये तो सारे आपके टेस्टिंग के प्रोसीजर्स हो गए कि हाँ यार आपने टेस्ट के जरिए पहला राउंड जो फिल्टर हो गया। उसके बाद आ जाता है यार कोर CS सब्जेक्ट, यानी कि जो कॉलेज में आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उसमें से कुछ मेन मोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, जो कि है यार C++, उसकी ऊप्स के कंसेप्ट आपसे पूछ सकते हैं, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, फिर आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यार ये भी आपसे पूछा जाएगा पूरा। तो यार ये आपका प्लेसमेंट का प्रोसेस है पूरा, जिससे आपको एसेस किया जाएगा। इसके अलावा छठा पॉइंट यानी कि प्रोजेक्ट बिल्डिंग। तो यार आपने कुछ प्रोजेक्ट बना रखे होंगे जो कि इस रेज्यूमे में आपने शोकेस किए होंगे कि यार आपने लिंक दे रखे होंगे गिटहब के,
तो उस प्रोजेक्ट बिल्डिंग में आपका यानी कि वेब पे आपने बना रखा होगा, मोबाइल पे, मतलब ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप इन टेक्नोलॉजीज पे बना सकते हो, बहुत सारी हैं, वेब, मोबाइल, एआई, एमएल, क्लाउड, डेवऑप्स, ब्लॉकचेन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यार इन पे आप प्रोजेक्ट्स आपने बना रखा होगा अपनी जो भी रिज्यूमे में है, उनसे पूछ सकते हैं। तो यार ये सारी कुछ चीजें हैं जिनसे आप पूरे प्लेसमेंट प्रोसेस में गो थ्रू करोगे। तो प्रोजेक्ट कभी कभार ये बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे कि यार प्रोजेक्ट से नहीं पूछा हमसे, कोर्स ये सब्जेक्ट से पूछ लिए, या फिर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग ही पूछ ली हमसे, और मान लो प्रोजेक्ट या रिज्यूमे को देखा भी नहीं। तो यार ये सब वेरी हो सकता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन जो सारा प्रोसीजर है वो मैंने आपको एक पूरा बता दिया इस बोर्ड पे कुछ बुलेट पॉइंट्स के थ्रू कि ये चीजें आपके साथ आगे होने वाली है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहो। तो यार इसके बीच में मैं आपको जीएफजी के एक इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि है कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स। तो यार जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, जीएफजी का पोर्टल है, यहाँ पर कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको दिख रहा होगा, ये कोर्स का नाम है और इसका प्राइस है 6000 रुपीज। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, 200 एल्गोरिथमिक कोडिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि यार बहुत सारी हम कोडिंग प्रॉब्लम करते हैं, कोडिंग प्रॉब्लम में से भी छांटना जरूरी होता है, लेकिन क्या होता है कि यार कुछ सेट क्वेश्चंस होते हैं जो कंपनी में डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं और हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम वो सेट क्वेश्चंस देख पाए या फिर छांट पाए या फिर हम उन्हें फिल्टर आउट कर पाए। तो यार यहाँ पर वो पूरी कोडिंग प्रॉब्लम्स दे रखे होंगे। इसके अलावा ये कोर्स आपके लाइफ टाइम तक रहेगा, ट्रैक बेस्ड लर्निंग होगी, यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, कोर सीएस से लेके आपकी कोडिंग प्रॉब्लम्स तक, आपके एप्टीट्यूड तक, और ये आपको इस प्राइस में और कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं देने वाला। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वीकली असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। यहाँ पर हमारी डेडिकेशन जो है वो असाइनमेंट्स के थ्रू और ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि यूट्यूब पे नहीं बढ़ पाती। इसके अलावा जो सारे लेक्चर्स है वो संदीप सर, जो कि फाउंडर है गीक्स फॉर गीक्स के, उन्होंने खुद करे हुए हैं, उन्होंने खुद पढ़ाया हुआ है हर लेक्चर में। मैं खुद अपनी प्लेसमेंट की तैयारी इसी कोर्स से कर रहा हूं, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप ये ले सकते हो। तो यार इसके अलावा यहां पर आप देख रहे हो कि आप क्या क्या सीखने वाले हो, यानी कि सीएस से लेके, जो कि आपको पूरा एक कॉलेज सिखाता नहीं है, वही इस कोर्स में आपको सिखाया जा रहा है। यानी कि C++ के बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद ऊप्स के कंसेप्ट समझाएंगे, उसके बाद डीएसए पूरा सिखाएंगे आपको, ये कि फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस होते हैं, सेट क्वेश्चन जो कंपनी में आ जाते हैं, वो आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा कोर सीएस सब्जेक्ट्स, जो कि यार हमें पता नहीं लग पाता। अब मान लो कि कोई मुझे कहे लास्ट टाइम पे कि ओएस तो यार ये बुक से पढ़ ले, पूरी हो जाएगी। अब मैं पूरी बुक एक लिमिटेड टाइम में, या फिर मेरे को पता होने चाहिए कि कौन से टॉपिक कंपनी में आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यार वो मेरे को ये ऐसे ही कोर्सेज समझा सकते हैं कि ओएस, सीएन और डीबीएमएस के, कि यार मेरे को एक फिक्स्ड बता दिया जाए कि ये पढ़ना है, ये आ जाएगा, आपको वहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो यार ऐसा आपको YouTube पे नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा यार जो कोर्स का कंटेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, ये कोर्स का ट्रैक रहने वाला है। और इसके अलावा जो मेन फायदा मेरे को लगता है यार इस कोर्स का, कि इसके बाद आप यार हायर यहीं से हो सकते हो। अब मान लो कि यार आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई, तो उसके बाद आप क्या करोगे यार, यहाँ पर आप यहीं पे ही जॉब पोर्टल है इसका, अगर आपने इस कोर्स में एनरोल कर रखा है तो आप यार इसी के जॉब पोर्टल में जा सकते हो और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी यहीं से अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी फीस। अगर आपने कोर्स देख लिया होगा जो आप पूरे अपनी कॉलेज की पूरी लाइफ में सीखते हो, यानी कि ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये कोर्स आपको 6000 में करा रहा है। लेकिन जो सबसे मेन बात है कि यार ये कोर्स आपको 6000 का नहीं पड़ेगा, आपको कूपन अप्लाई करना है गीक मॉन्क का। तो यार हम अपनी पूरी कॉलेज लाइफ पे लैक्स ऑफ लैख मनी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें जो रिटर्न मिलता है वो कुछ नहीं मिलता। यानी कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट से भी हमारे पास इतनी ज्यादा जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है वो हमारा कॉलेज नहीं देता। हमारे पास ढंग की जो, जिसे हम कहते हैं कि जो कंपनी में रिक्वायर होते, कंपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन में रिक्वायर होती चीजें, वो भी हमें नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन ये कोर्स है यार, आप चाहे आप बीसीए में हो चाहे आप एमसीए में हो, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यार ये आप कोर्स लो। इसमें आप अपने जो मनी है, ज्यादा नहीं है अमाउंट, इसलिए मैंने ये कोर्स को आपके साथ शेयर करने की सोची। और जीएफजी इतने पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज ला रहे हैं, इतने मनी यार अगर हम अपनी प्रिपरेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो यार जो हमारे रिजल्ट है या रिटर्न है या फिर जिस कंपनी में हम जाना चाहते हैं, ड्रीम जॉब हमारी बहुत आसानी से मिल सकती है, रादर देन कि हम अपने इतनी अलग अलग कोर्सेज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका रिटर्न कुछ भी नहीं होता। तो यार मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये ले सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको एक बारी कंपनी का जो प्लेसमेंट प्रोसेस है वो समझा देता हूं। यानी कि राउंड 1 में आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में मैं आपको बता चुका हूं कि क्या करना है आपको। राउंड 2 में आपका आता है कोडिंग टेस्ट। कोडिंग टेस्ट में यार ये आपके 2 राउंड में भी डिवाइड हो सकते हैं, कंपनी पे डिपेंडेंट है।
कोडिंग में यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी कि 2 क्वेश्चन इजी, एक क्वेश्चन हार्ड या एक क्वेश्चन मीडियम, तो इस तरीके से आपका डिवाइडेड होगा। इसके अलावा इंटरव्यू में आपका कोर्स ये सब्जेक्ट्स पूछ सकते हैं, रेज्यूमे के ऊपर से पूछ सकते हैं यानी कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर से पूछ सकते हैं, या फिर वो आपसे बेसिक प्रॉब्लम यानी कि जो ट्री अप्लाई करो, यहाँ पर ट्री बना के दिखाओ, या फिर कुछ भी कोडिंग की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो यार ये जो था आपका पूरा जो भी प्लेसमेंट प्रोसेस है वो मैंने डिकोड कर दिया। मैंने आप एक कोर्स बता दिया जो कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है और जिससे कि यार आपको प्लेसमेंट में बहुत आसानी होगी और थोड़े अमाउंट में आप यार बहुत ज्यादा रिटर्न ले सकते हो। तो जो भी कोड है यार और कोर्स का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई होप कि ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले, और अगर किसी को कोई भी सजेशन देनी हो या फिर अगर किसी को लग रहा हो कि मैंने कुछ गलत बताया है या फिर कुछ पॉइंट मिस कर दिए प्लेसमेंट के ऊपर, तो यार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।